नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सभी को पता ही था कि काफ़ी दिनों से विधानसभा का चुनाव चल रहा था और लोग अपना जोर आजमा रहे थे और कल उसका परिणाम भी निकल के आ गया। 273 सीट बीजेपी की और 125 सीट समाजवादी पार्टी ने हासिल किया और 2 सीट कांग्रेस ने और 1 बसपा ने हासिल की। और जिस तरीके से लोगों का अनुभव था कि बीजेपी और समाजवादी में ही टक्कर है, लड़ाई समाजवादी और बीजेपी की है, लोगों का सही मानना था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी विश्वास था कि इस बार बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम इसी पे चर्चाएं करेंगे, बदलाव क्यों नहीं हुआ, वजह क्या थी समाजवादी पार्टी के हारने की। आइए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे बड़ी वजह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ गठबंधन नहीं किया। अगर वो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारती और 103 विधानसभाओं के टिकट जो थे वो अन्य पार्टियों में बांट देती, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की, चाहे एएसपी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी। अगर वो उसमें निषाद पार्टी को भी मौका देते तो निषाद पार्टी भी इधर आ सकती थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ पूर्वांचल और पश्चिम को मजबूत किया। उन्हें ऐसा लगा कि बीच में तो हम हैं ही। उन्होंने पश्चिम में उन्होंने आरएलडी से गठबंधन और पूर्व में और ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया और उनको काफ़ी फायदा भी मिला इस गठबंधन का। अगर वो बीच में ओवैसी से और चंद्रशेखर से गठबंधन किए होते तो शायद उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था और सब सरकार बना सकते थे अपनी। यही वजह थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया। सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी। अगर वो 200 सीटों पर चुनाव लड़े होते, 103 सीटें अन्य पार्टियों में बांट देते तो वो और मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी हार गई। और जिस तरीके से एक नारा चल रहा था समाजवादी पार्टी का कि लहर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। चीलम ही साइकिल पर भारी पड़ गई। और यहाँ पे उनको मौका भी बहुत अच्छा था क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी थी, लोगों को लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी नहीं आएगी। उनके साथ दलित समाज के भी लोग और ओबीसी समाज के लोग भी जुड़ गए थे, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण ने से गठबंधन नहीं हुआ तो जितने भी युवा थे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के साथ आज़ाद समाज पार्टी में मानना है कि जितने भी दलित समाज के युवा हैं वो चंद्रशेखर के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं हैं। यही वजह है जो चंद्रशेखर रावण इतने पॉपुलर भी हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई बात होती है उनके साथ युवा मौजूद रहते हैं। कोई भी धरना हो, किसी भी प्रकार से संघर्ष करने में वो सफल रहते हैं क्योंकि उनके साथ एक की युवा है। अगर समाजवादी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन की होती तो हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो जाती। हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो जाती, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के साथ युवा हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण वो ज़मीनी स्तर पर भी कार्य करते रहे, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे SSC GD की हो, चाहे वो हाथरस हो, वो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे और उनका वर्चस्व भी अच्छा है। इसलिए यही सब वजह थी कि समाजवादी पार्टी को 125 सीटें ही मिली।